दोस्तों कैसे हैं आप लोग और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ दोस्तों। और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो मेरे ही एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। अभी लास्ट दिवाली पे ही मैं लिफ्ट में फंस गई थी और 1 घंटा लिफ्ट में फंसी रही थी। और आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है इसमें लिफ्ट हर किसी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। चाहे आप मॉल में हो, आप किसी रेलवे स्टेशन पे हो या आप एयरपोर्ट पे हो, लिफ्ट एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है जिसके बिना आजकल काम नहीं चलता है। और आजकल जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वहाँ पे तो लिफ्ट के बिना लाइफ ही रुक जाएगी ऐसा लगता है। तो जब लिफ्ट हमारे लिए इतनी ज़रूरी चीज़ बन चुकी है तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि लिफ्ट कैसे काम करती है और अगर हम लिफ्ट में फंस जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि लिफ्ट को लेके हमारे माइंड में बहुत सारे मिथ्स भी रहते हैं। जब मैं बचपन में हमेशा सोचा करती थी कि कहीं मैं लिफ्ट में ना फंस जाऊं, और मैं कभी भी अकेले लिफ्ट में नहीं जाया करती थी। और ऐसे कई लोग होंगे जो मेरी तरह ही सोचते होंगे कि अगर लिफ्ट में फंस जाएंगे तो क्या होगा और कहीं हमारा दम ना घुट जाए। ये सबसे बड़ा सवाल सबके मन में होता है कि अगर हम लिफ्ट में फंस गए तो हमारा उसमें दम ना घुट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऑक्सीजन ना आए और हम उसमें मर जाएं। तो मैं इन सभी सवालों का आपको आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आप लिफ्ट में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप लिफ्ट से जल्द बाहर आ जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स की, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है या काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत से लोग डरते हैं, वो लिफ्ट ही यूज़ नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। मेरे पापा तो आज तक डरते हैं, वो कभी भी लिफ्ट अकेले यूज़ नहीं करते हैं। और डर सबसे बड़ा इस बात का होता है कि अगर हम लिफ्ट में फंस गए तो हमारा उसमें दम घुट जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथ्स होता है कि अगर हम लिफ्ट में फंस गए तो हमारा दम घुट जाएगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं लिफ्ट में फंस गई थी और 1 घंटा उसमें फंसी रही थी और आपको 100% बता सकती हूँ कि लिफ्ट में दम बिल्कुल नहीं घुटता है। उस लिफ्ट का डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि लिफ्ट कभी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मशीन है। 2 या 3 घंटे भी आप लिफ्ट में फंसे रह सकते हैं। तो लिफ्ट का डिज़ाइन ऐसा होता है कि उसमें जो हवा है वो आराम से पास होती है और आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अगर आप लिफ्ट में 2-3 घंटे भी फंस जाते हैं तो भी आपको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी और आपका दम नहीं घुट सकता है। और जो लोग कहते हैं कि उन्हें सफोकेशन हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़े पैनिक हो जाते हैं, वो थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको एंजाइटी हो जाती है, इसलिए उनको थोड़ा सा सफोकेशन फील होता है। उनको लगता है कि उनका दम घुट रहा है, एक्चुअली वो सिर्फ आपके स्ट्रेस से होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी से ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोग सोचते हैं कि जब लिफ्ट रुक जाती है या बंद हो जाती है तो हम लिफ्ट के दरवाजे को ऐसे खींच के खोल सकते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लिफ्ट में फंस गए हैं तो आपको लिफ्ट के दरवाजे को ज़बरदस्ती प्रेस करके या उसमें पेन डाल के या कोई भी चीज़ डाल के उसको खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर लिफ्ट अचानक से चलने लगेगी तो आपका लिफ्ट के दरवाजे में हाथ आ सकता है, फिंगर आ सकती है और आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो अगर आप लिफ्ट में फंस जाएं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और फिर ध्यान से सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो जब आप लिफ्ट के पैनल को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, फ्लोर्स के नंबर होते हैं, साथ में आपको एक बेल का बटन मिलेगा, मैं पिक्चर लगा दूंगी, ऐसा बटन होता है। आप उस बटन पे प्रेस करिए, उससे क्या होगा, एक बीप बीप की आवाज़ आएगी, एक सायरन जाएगा, जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसके पास जाएगा और बिल्डिंग में जो और भी लोग होंगे उनको भी सायरन से समझ में आएगा कि लिफ्ट में कोई फंस चुका है। और जब आपका सायरन बाहर जाएगा तो कोई ना कोई आपके पास ज़रूर आएगा पूछने कि लिफ्ट में कौन फंस गया है, तब आपको हेल्प मिल सकती है। दूसरा, उस बेल के बटन के पास ही एक फ़ोन का साइन बना होगा, एक पिक्चर होगी, वहाँ पे आपको प्रेस करना है। वो एक हेल्पलाइन नंबर होता है, आपको वहाँ पे कॉल करना है, रिंग जाएगी और वहाँ पे आपको जब कोई फ़ोन उठाता है तो आपको बताना है कि आप कहाँ पे फंस गए हो, कौन सी लिफ्ट में फंसे हो, तो आपके पास जल्द से जल्द हेल्प आएगी। और दूसरी चीज़, आप ना लिफ्ट में बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा
हाइपर हो जाते हो। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम कैसे टाइम पास करें, तो कुछ लोग सोचते हैं हम स्मोकिंग कर लें या हम फ़ोन पे बात कर लें। तो आप फ़ोन पे तो बात कर लीजिए, लेकिन आप स्मोकिंग मत करिए, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होगा कि वो धुआं लिफ्ट में भर जाएगा और आपको तब बहुत ज़्यादा आपका दम घुट सकता है। अगर आप लिफ्ट चालू है तब भी स्मोकिंग मत करिए, क्योंकि अगर आप चालू लिफ्ट में भी स्मोकिंग करेंगे तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो स्मोकिंग आपको कभी भी लिफ्ट में बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी बात, आपको दरवाज़ा बिल्कुल नहीं पीटना है लिफ्ट का, क्योंकि दरवाज़ा पीटने से कुछ नहीं होगा। चीखना चिल्लाना भी नहीं है, क्योंकि इससे आप थोड़े हाइपर हो जाएंगे। बस आपको शांति रखनी है और शांति से वेट करना है कि आपके पास कोई हेल्प आए और आप लिफ्ट से बाहर निकल पाओ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास आपका फ़ोन चालू रहना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम हड़बड़ी में जाते हैं और हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता है और उसमें फ़ोन चार्ज नहीं होती है, बैटरी लो होती है, तो आप किसी को कॉल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन होगा तो अगर आपको किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो आप एटलीस्ट फ़ोन कर सकते हैं और किसी से हेल्प मांग सकते हैं। तो आपको जब भी लिफ्ट में जाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने फ़ोन को चार्ज रखना है, क्योंकि अगर आप कभी लिफ्ट में फंस गए तो आप उससे कॉल कर सकें। हम और कर सकते हैं, लिफ्ट के जो जितने भी फ्लोर होते हैं आप उनको प्रेस कर दीजिए, उनका बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी सेंसर का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब सेंसर ख़राब हो जाता है लिफ्ट के बटन का। तो अगर वो किसी और फ्लोर पे उसका बटन प्रेस होता है तो लिफ्ट सडनली चलने लगती है। तो आपके जितने भी फ्लोर हैं ऊपर या नीचे के आसपास के, वह फ्लोर का बटन दबा दीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। अभी लिफ्ट ख़राब नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो लिफ्ट रुक जाती है। और ये तो कॉमन सी प्रॉब्लम है, दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों में कि लाइट चली जाती है तो उस कंडीशन में लिफ्ट रुक जाती है। तो उस समय लिफ्ट में एक पावर बटन होता है, किसी किसी लिफ्ट में होता है, मैं नहीं कहती हर किसी लिफ्ट में होता होगा। तो वहाँ पे एक पावर बटन होता है उसी पैनल पे जहाँ पे फ्लोर के बटन्स होते हैं। तो आपको उस पावर बटन को दबाना है। उस पावर बटन के दबाने से 4-5 मिनट में ही आपकी लिफ्ट चलने लगती है। और ये पावर बटन इसीलिए दिया होता है कि अगर आपकी लिफ्ट में लाइट चली गई है तो आप उस पावर बटन को दबाएँ, उससे 4-5 मिनट में ही आपकी लिफ्ट चलने लगेगी। और इस वीडियो में एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि लिफ्ट में फंसने की वजह से किसी की जान नहीं जा सकती, दम घुटने से बिल्कुल नहीं जा सकती। लिफ्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन आती है, 3-4-5 घंटे के लिए भी आती है। तो आपकी दम घुटने से या ऑक्सीजन ना आने से तो बिल्कुल भी जान नहीं जा सकती। आप बिल्कुल पूरी तरह से सेफ़ हैं। आप पैनिक हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आप घबरा जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जान नहीं जा सकती। अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। अभी दिवाली के दिन मैं लिफ्ट में फंस गई थी और पहले तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि अरे यार मैं फंस गई। मुझे सबसे बड़ी टेंशन तो ये हो रही थी कि मेरे बच्चे घर पे अकेले थे। तो मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा तो वही चल रहा था कि बच्चे घर में अकेले हैं और उनको नहीं पता है कि मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ। फिर मैंने शांति से काम लिया और मेरा फ़ोन तो था मेरे पास, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो मैंने वही किया, मैंने जो बेल का निशान था उस पर प्रेस किया, फिर कॉल किया और मुझे तुरंत रिस्पांस मिला। और लेकिन मैकेनिक आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं 1 घंटे लिफ्ट में थी और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप बिल्कुल भी उसमें कोई सफोकेशन या दम नहीं घुटता है। अगर आप अपने आप को पेशेंस रखेंगे, आप थोड़ा सा कूल रहेंगे तो आप वो वक्त इजीली बिता सकते हैं। तो मैं 1 घंटे तक मैंने बस थोड़ा सा पेशेंस रखा और 1 घंटे बाद मैं निकल आई और मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। हाँ, घर आके मुझे थोड़ा सा ऐसे ही चक्कर आ रहा था, बाकी कुछ भी नहीं। तो होप आपको ये जो मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और फ्यूचर में आपके काम आएगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।